विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मॉडर्न इंडिया कर रहे थे हम लोग, आधुनिक भारत। उसमें आज हमने करना है प्रमुख आंदोलन। क्या करना है उसमें? जो टेस्ट ले रहा हूं मैं, निम्न जातीय, जनजातीय, मजदूर, किसान आंदोलन, लोअर कास्ट, ट्राइबल, लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, तो काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए आते हैं, छोटे क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा, नील विद्रोह। नील विद्रोह के नेता कौन थे? ये विद्रोह कहां पर हुआ था और कब हुआ था? नील विद्रोह के नेता कौन थे? विद्रोह कब, सन लिखना है आपने, कब हुआ था, कहां पर हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह में तो बहुत डीप तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूपीएससी तो बहुत अंदर तक क्वेश्चन पूछता है, पर्टिकुलर जगह भी पूछी है उसने तो कि बिल्कुल जी बताइए कहां पर हुआ था, कि गांव कौन सा था, है ना। क्या पूछा था कि पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नील विद्रोह का समर्थन करने वाला अखबार लिखना है आपने, और अखबार के संपादक का नाम लिखना है आपने। नील विद्रोह का समर्थन किस अखबार ने किया और उस अखबार के संपादक कौन थे? हो गया, आंसर लिखते रहिए, टाइम नहीं मिलेगा आंसर लिखने का, एक साथ लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा ना आपसे, नील विद्रोह कहां पर हुआ, तो आपने राज्य तो बताना ही है मुझे, थोड़ा उसे और एक्सटेंड कर दीजिए। उसमें गांव का नाम भी बताना है, जिले का नाम भी बताना है, क्योंकि गांव भी पूछा गया है, जिला भी पूछा गया है। यूपीएससी ने गांव भी पूछा है और जिला भी पूछा है कि किस गांव से शुरू हुआ था, उस गांव का नाम। ठीक है, और जिला भी। जहां से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ना नील विद्रोह, उसके गांव का नाम भी लिखना है, साथ में क्या लिखना है? जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? साथ में लिखना है आपने। चंपारण सत्याग्रह हम बोलते हैं सफल हुआ, लेकिन सफलता की जो डेफिनेशन है वो, मतलब सफलता में क्या सफल हुआ, आपने ये बताना है मुझे। कि दरअसल जो 3 कठिया सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, तो आपने मुझे ये बताना अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए जो बागान मालिक थे। अवैध जो वसूली की गई थी उसका कितना % वापस करने के लिए क्या हुए, राजी हुए जो बागान मालिक थे, नील बागान मालिक, नीलहे। तो समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन, एक तो सन लिखना है आपने, दूसरा आपने लिखना है कि जब इस आंदोलन में, क्योंकि जनमत से बाध्य होना पड़ा, एक सरकार ने क्या किया, जांच बिठाई। तो ये जांच किन के नेतृत्व में की गई, मतलब दो लोग थे, उन दो लोगों के नाम बताने आपने, दो अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, है ना, न्यायिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी था, एक राजस्व अधिकारी था, उन दोनों के नाम लिखने हैं कि बारदौली आंदोलन का जो जांच की वो किन दो लोगों ने की। ठीक है, और साथ में ये लिखना है कि इसमें जो लगान वृद्धि थी, लगान वृद्धि उसको 22% से घटाकर कितना किया गया, लगान वृद्धि को 22% से घटाकर कितना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एका कृषक आंदोलन, एका कृषक आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, कहां पर चलाया गया ये, और इसके नेता कौन थे। और इसके नेता कौन थे। अगला क्वेश्चन लिखिए। तेभागा कृषक आंदोलन, तेभागा आंदोलन ये कब चला, कहां पर चला, और साथ में इनके नेता कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई, कहां पर की गई, किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भारत का पहला मजदूर संगठन कब स्थापित हुआ, उसका नाम बताना आपको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। महात्मा गांधी के किस आंदोलन में
ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। सन भी बता देना ये कब का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहला फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? किसके समय पारित हुआ? किसके समय का मतलब होता है वाइसरॉय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? और इस एक्ट की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागा आंदोलन। नागा आंदोलन के नेता बताने हैं आपने मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। उन्नीस सौ आठ में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों की? 1908 में बंबई कपड़ा मिल मजदूरों ने एक विशाल हड़ताल का आयोजन किया, या विशाल हड़ताल की कारण बताना है आपने क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। संथाल विद्रोह, सन लिखना आपने, जगह लिखनी है आपने, कहां पर हुआ, कब हुआ, कहां पर हुआ। साथ में आपने लिखना नेता कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उलगुलान का शाब्दिक अर्थ बताना है आपने, साथ में बताना है आपने इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है उलगुलान को। साथ में लिखना है कि नेता कौन थे इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अहोम विद्रोह ये कब का है, सन बताना आपने, कहां पर हुआ, साथ में नेता का नाम बताना आप। कोल विद्रोह सन बताना आपने, जगह बतानी है और नेता बताने हैं। लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। जिन्होंने पुस्तक लिखी वो किस संगठन से जुड़, मतलब उनके संस्था का नाम लिखना आपने। साथ में ही बताना ये संस्था जो थी ये कहां पर गठित की थी इन्होंने। गुलामगिरी के जो लेखक हैं उनकी एक संस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली संस्था लिखनी है आपने जो उन्होंने गठित की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी सन लिखना है, जगह लिखनी है, संस्थापक लिखना है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसी में लिखना है आपने, इसी क्वेश्चन में। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसका भी आपने क्या लिखना है, सन लिखना है। एक ही में पूछ रहा हूं मैं, एक ही क्वेश्चन है दोनों का। सन लिखना है, जगह लिखनी है और संस्थापक लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, एसोसिएशन सन लिखना है आपने, जगह लिखनी है आपने, संस्थापक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम, सबसे बड़े नेता का नाम बताना। उनके उपनाम के साथ बताना। जस्टिस पार्टी आंदोलन के नेता बताने हैं आपने।
जस्टिस पार्टी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अगला क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सन लिखना है आपने, जगह लिखनी है आपने, नेता लिखना है, मतलब संस्थापक, सॉरी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, कहां पर की गई, किसने की? वाईकोम सत्याग्रह, सन लिखना है आपने, वाईकोम सत्याग्रह, जगह लिखनी है आपने, नेता लिखना है आपने, मतलब इसके संस्थापक कौन थे? वाईकोम सत्याग्रह। क्वेश्चन मेरे से पूछिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। लिख दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह को किसके द्वारा समाप्त किया गया? एक ही में है क्वेश्चन, है, अलग अलग मत कर देना। नेता कौन थे? नेता कौन थे सन्यासी विद्रोह के? नेता कौन थे ये पूछ लिया मैंने, किसने किसके द्वारा समाप्त किया गया? नेता कौन थे? नेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, जगह लिख देना, जगह कहाँ पर हुआ था ये, जगह लिखना है आपने, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। फकीर विद्रोह के नेता। फकीर विद्रोह के नेता, साथ में जगह लिखनी है आपने, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। फकीर विद्रोह में, वैसे मुस्लिमों का था ये, लेकिन फकीर विद्रोह में सहायता देने वाले दो हिंदू नेताओं के नाम लिखना है आपने।
अगला क्वेश्चन है 1857 से पहले और 1857 के बाद होने वाले दो बड़े विद्रोह के नाम बताने हैं आपको, मतलब एक पहले वाला एक बाद वाला। 1857 के पहले कौन सा हुआ, थोड़ा पहले, और 1857 के विद्रोह के बाद दूसरा विद्रोह कौन सा हुआ। समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं भाई। 1857 से पहले बड़ा विद्रोह अगर मैं बोल रहा हूं तो 55-56 में हुआ होगा, 1855-56 में, है ना। और 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, 57-58 में हुआ होगा। उन दो बड़े विद्रोह के नाम बताने हैं आपने जो बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। हुए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये कभी यूपी वालों ने पूछा तो इसलिए पूछ लिया मैंने आपसे। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। और इसके सबसे प्रमुख नेता बाद में जो हुए वो कौन थे। बाद में इसका नेतृत्व जो किया भारत में वो किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फरेजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। फरेजी विद्रोह, ये इसी में है क्वेश्चन। फरेजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। फरेजी विद्रोह जो हुआ ये कहां पर हुआ। और इसके नेता। नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइक विद्रोह का केंद्र मतलब क्षेत्र बताना आपने, कहां पर हुआ था। साथ में नेता बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कूका आंदोलन। कूका आंदोलन सन बताना आपने, कब शुरू हुआ, कहां पर हुआ। नेता बताने हैं। नेता कौन थे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
कुकी विद्रोह कहां पर हुआ? इसी में लिखना आपने, उत्तराखंड में इससे मिलता जुलता आंदोलन का नाम बताना है आपने। ये जो आंदोलन है ना, कुकी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन एक उत्तराखंड में भी हुआ, उसका नाम बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंड विद्रोह ये कहां पर हुआ? इसके नेता का नाम बताना आपने। खोंड विद्रोह के नेता। खासी विद्रोह, इसका सन बताना है आपने। क्षेत्र बताना है। क्षेत्र का मतलब होता है कि कहां पर हुआ है। राज्य बता दो, है ना, और इसके नेता बताने हैं आपने। नेता बताने हैं आपने। 1919 में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वॉशिंगटन सम्मेलन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनकर कौन गए? भारत की 1919 में इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वॉशिंगटन सम्मेलन में भारत के मजदूरों के प्रतिनिधि बनकर कौन गए, या प्रतिनिधि बनाकर किनको भेजा गया? नवरंग राय। नवरंग राय किसका लोकप्रिय नाम था? नवरंग राय किसका लोकप्रिय नाम था? वाई सोशलिज्म नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हिंदी में बोलते हैं समाजवाद ही क्यों। वाई सोशलिज्म। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वर्ष भी लिख देना, कब हुआ और संस्थापक कौन थे।
भारत का पहला वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ का नाम बताना है। भारत का प्रथम वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ का नाम बताना है। साथ में आपने संस्थापक का नाम बताना है। संस्थापक का नाम। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा मैंने नील विद्रोह के बारे में, नील विद्रोह के जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास थे। 1859 1860 1859-60 में ये हुआ। बंगाल बिहार में चला, बंगाल में चला। बंगाल में शुरू हुआ था गोविंदपुर गांव, नादिया डिस्ट्रिक्ट। बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था। ये नादिया जिला वही है, गौरांग प्रभु की भूमि है। ये गौरांग प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु मतलब जिन्होंने भक्ति में संकीर्तन नामक एक नई विधा को क्या किया, जोड़ा। चैतन्य महाप्रभु हरे राम हरे कृष्ण वाले मृदंग के साथ। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा नील विद्रोह का समर्थन करने वाला अखबार कौन सा था, तो हिंदू पैट्रियट था। हरिश्चंद्र मुखर्जी उसके संपादक थे। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा नील दर्पण किसने लिखी, ये भी नील विद्रोह के बारे में ही है, तो दीनबंधु मित्र ने लिखी। किसने लिखी? दीनबंधु मित्र ने लिखी। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा महात्मा गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था, तो आंसर राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने। मैं जो पूछ रहा हूं दरअसल मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए नहीं पूछ रहा कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए पूछ लेता हूं। इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश, यूपीएससी और अनेक जो राज्यों के जो परीक्षाएं हैं उसमें मैंने देखे हैं इस प्रकार के प्रश्न, है ना। जैसे आपको लग रहा था कि हमने बहुत पढ़ लिया, हमें भी लगता था ऐसे। आप तो फिर भी बहुत समृद्ध किताबें पढ़ रहे हो, अच्छी किताबें जिसमें पॉइंट्स बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। हमने ऐसी किताबें पढ़ी जिसमें बहुत दूर दूर होते थे पॉइंट, ऑथेंटिक बुक्स होती थी। ठीक है, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था कि कहाँ से पूछेगा। चलिए जी, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया चंपारण में, और जो वापस करने की बात हुई वो 25%। कोई बहुत सफल आंदोलन नहीं था चंपारण। ऐसा नहीं कि 100 रुपये आपसे वसूले और 100 रुपये वापस कर दिए। 100 रुपये वसूले, अवैध वसूली हुई, 25 रुपये वापस कर दिए। जनता ने कहा कि गांधी बाबा ये क्या, ये तो 25 रुपये मिल रहा है। उन्होंने कहा बहुत बड़ी जीत है भाई, अंग्रेज इतना भी दे रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है। हो गया जी, चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर किसने बोला, महात्मा की उपाधि दे दी, है ना। तो 50% तक में हम सफल मान सकते हैं, पर 25% ठीक है, उस जमाने में सफलता थी। ये क्या थे उस समय की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि अंग्रेजों ने भाई 25 रुपये वापस कर दिए 100 में से, है ना। अगला क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप मेरी धारणा को ही माने, आपकी अपनी धारणा भी होनी चाहिए। मेरी धारणा ये है, बाध्य नहीं कर रहा हूं मैं आपको मानने के लिए, मेरी विचारधारा। हो सकता है उस समय का समय वैसा ही रहा हो भाई। अगला क्वेश्चन है 1928 ब्लूमफील्ड मैक्सवेल ने जांच की बारदौली में। 1928 में चला था बारदौली सत्याग्रह, सरदार पटेल थे। तो ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल, एक न्यायिक अधिकारी था, एक प्रशासनिक अधिकारी था। मैक्सवेल प्रशासनिक था, न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड था। लास्ट में ये बात हुई कि भैया 6.03 कहां से घटाकर 22% से घटाकर 6.03 किया इन्होंने। लगान किधर, 6.03 याद रखना है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कभी। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा, बताइए भाई क्या था, एका कृषक आंदोलन, है ना। एका कृषक आंदोलन ये 1921 में चला, अवध प्रांत में चला। मदारी पासी और सहदेव इसके नेता थे। 1921 में हमें लगता है एका आंदोलन ही चल रहा है। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह भी चल रहा है। मप्पिला, मोपला, अली मुस्लियार, है ना। हिंदू जमींदारों की हत्या हो रही है। मस्जिदों से क्या हुआ था, वहां आह्वान किया गया था मुस्लिमों को कि हिंदुओं की हत्या की जाए। तो बड़ा खतरनाक आंदोलन था। कौन सा, मोपला विद्रोह। घर जवाई होता है मप्पिला का मतलब, ठीक है। वैसे दंगे देखे नहीं गए कभी हिंदू मुस्लिम ऐसे दक्षिण भारत में, लेकिन उस समय, और कमाल की बात है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी का क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस पर कुछ कोई टिप्पणी नहीं की गांधी जी ने। इस पर
नहीं भाई, केरला के मोपला विद्रोह पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन चोरा चोरी कांड पर उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, है ना। जबकि अगर मैं दोनों चीजों को सामने रखूं, हिंसा की बात अगर मैं करूं तो मोपला विद्रोह में ज्यादा हिंसा हुई थी बजाय कि चोरा चोरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1946-47 बंगाल कंपा राम सिंह एंड भवन सिंह क्या था क्वेश्चन? तेभागा कृषक आंदोलन, तीन भागा तेभागा, कहां पर हुआ था? बंगाल में हुआ था तेभागा कृषक आंदोलन, 1946-47 में चला है, बहुत बाद में, आजाद होने वाला था देश। कंपा राम सिंह भवन सिंह इसके नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, बंबई में हुई, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं, बंबई में हुई। नारायण मल्हार जोशी, एन एम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टे, लाला लाजपत राय, वी एम पवार, ये चार लोग थे, और भी रहे होंगे बट चार नाम ज्यादा जाने जाते हैं, चार मेन थे। बाकी लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष बने, क्योंकि ट्रेड है ना, मतलब याद करने का तरीका है कि ट्रेड है तो लाला जी बनेंगे पहले अध्यक्ष। कौन बनेंगे? तो लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष बने। जेल नेहरू भी रहे बाद में अध्यक्ष, है ना। एक बार ये भी पूछा यूपी वालों ने, दूसरे अध्यक्ष कौन रहे। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890 का है। ये पहला जो मजदूर संघ है वो कौन सा है? भारत का पहला मजदूर संगठन 1890, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अच्छा, अगर आप आज आपको कोई संगठन बनाना हो तो क्या आप बना सकते हो? जैसे माना आप बेरोजगार संगठन बनाना चाह रहे हो, या आप कोई पीड़ित संगठन बनाना चाह रहे हो, तो कोई बना सकते हो आप ये संगठन। किस आर्टिकल का प्रयोग करोगे? आर्टिकल 19 का प्रयोग करोगे। आर्टिकल 19(1) क्या? पक्का पक्का संगम या संघ बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? अजी कंफर्म? हाँ, संगम या संघ बनाने का अधिकार तो बता दो, 6 के 6 बता दो। 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d) बोलो। प्रेस की स्वतंत्रता डायरेक्ट नहीं लिखी हुई भाई, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का दे रखा है। दूसरा बी में एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने में क्या जा रहा है। 19(1)(b) देखो, हाँ, शांतिपूर्ण अंतरा युद्ध सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा संगम या संघ बनाने का अधिकार। तो अगर जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है ना, वो आर्टिकल 19(1)(c) से बनती है। किससे बनती है भाई? कांग्रेस तो पहले से ही थी 1885 से, लेकिन देश की आजादी जब संविधान लागू हो गया, उसका जितने भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी मजदूर संघ, जितने भी शिक्षक संघ, जितने भी बेरोजगार संघ बने हैं, वो आर्टिकल 19(1)(c) से बने हैं। और ये भारतीय लोकतंत्र का आधार है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों का, इन संगठनों का बड़ा ये मतलब महत्व होता है, इसलिए लोकतंत्र का आधार भी आर्टिकल 19(1)(c). ऐसे ही पूछ लिया मैंने पॉलिटिक्स से। अगला क्वेश्चन है, हाँ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रखा है इसमें। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अगला क्वेश्चन, पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया, लॉर्ड रिपन के समय में आया। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसमें। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब 7 साल से नीचे के बच्चे भी काम करते थे 1881 से पहले। क्या काम करते होंगे भाई वो? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे क्या काम करते होंगे? अभी तो डोरेमोन देखते हैं, वो नोबिता डोरेमोन सीख रहे हैं वो कार्टून से कि होमवर्क नहीं करना है, गैजेट ही सब कुछ होता है। उस समय ये फैक्ट्री में क्या काम करते होंगे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे? हाँ बिल्कुल, कढ़ाई का काम छोटे हाथों से अच्छा होता है। अगला, जदोनांग रानी गडनल्यू, जवाहरलाल नेहरू ने दी रानी की उपाधि। 17 वर्षीय बालिका थी एक, रानी गडनल्यू। जदोनांग
कौन सा विद्रोह? नागा विद्रोह, नागा विद्रोह, नागा रानी गडनल्यू। इनकी फोटो देखना, बड़ी छोटी सी है बालिका, पर रानी की उपाधि जो थी वो किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, तिलक के 6 वर्ष कारावास के विरोध में बॉम्बे मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, विशाल हड़ताल का आयोजन। उन्होंने कहा हमारे नेता हैं तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उसको कारावास। इसको बोलते हैं क्या? नेतृत्व। आम आदमी को कोई कारावास दे तो कोई जमानत कराने ना आए भाई अपना। अगर आप लोग देखो तो अभी तक इतनी पहचान नहीं बना पाए कि कोई जमानत भी दे दे, कोई अपनी स्कूटी के कागज से आपकी जमानत करा दे। लेकिन कितने बड़े नेता रहे होंगे कि पूरी मिल स्ट्राइक हो गई कि तिलक को क्या कैसे दे दिया कि 6 वर्ष का कारावास। तो कितने बड़े नेता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, 1955-56 बिहार झारखंड संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कहने का कहां पर हुआ? झारखंड में, बिहार में, झारखंड में पड़ गए थे संथाल परगना। और 1855-56 में ये पहले का विद्रोह है। 1857 के विद्रोह से जस्ट पहले का विद्रोह है, बड़ा विद्रोह। और जस्ट बाद का जो विद्रोह है वो नील विद्रोह है। ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे ना, ये यूपी वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, यूपी पीसीएस वाले। अगला, उलगुलान का मतलब था महाविद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महाविद्रोह। मुंडा विद्रोह भी बोलते हैं इसको। ये तो उत्तराखंड वालों ने पूछा भाई, इसको तो याद करना चाहिए था। महान हलचल, उलगुलान मतलब महान हलचल, महाविद्रोह, मुंडा विद्रोह। भगवान बिरसा मुंडा कौन थे नेता? भगवान बिरसा मुंडा बोलो। बिरसा मुंडा नहीं बोलना, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान माना जाता था उन्हें, अभी भी मानते हैं वो लोग। मुंडा लोग जो है वो भगवान ही मानते हैं। उन्होंने कुछ चमत्कार, मतलब वो थे जड़ी बूटियों के जानकार थे, आयुर्वेद के जानकार थे। उन्होंने बोला अपने आदिवासियों से कि हम पर गोलियों का असर नहीं होता। उन्होंने इसलिए बोला कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अभी तो इतना बड़ा विद्रोह, उन्होंने कहा हम पे गोलियों का असर क्यों नहीं होगा भाई? बाद में मारा गोलियों से अंग्रेजों ने। भगवान बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन भाई, अहोम गोमधर कुंवर 1828 से 33 तक असोम में चला है। कहाँ चला? कामरूप। असोम का पूरा नाम है कामरूप, कामाख्या देवी का मंदिर है वहां पर। असोम, गोमधर कुंवर, अहोम। अगला, बुद्धो भगत, जोआ भगत, गंगा नारायण, विंध्यारी मानिकी, छोटा नागपुर झारखंड, 1831-32। क्या था क्वेश्चन? कोल विद्रोह। कहां पर हुआ? छोटा नागपुर पठार, झारखंड। बुद्धो भगत, जोआ भगत, गंगा नारायण, विंध्यारी मानिकी, 1831-32। अगला, गुलामगिरी किसने लिखी? ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्हें भी महात्मा बोला जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की इन्होंने बंबई में। क्या की? डिटेल नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे भैया। मैंने आपको, ठीक है, मैंने बोला था पहली स्टेज में क्या करना है, बॉक्स याद करने हैं आपको। क्या करना है? जो बॉक्स में बनाया हुआ है उनको याद करना है, उसके बाद डिटेल पढ़ना है। बिना डिटेल के नहीं चलेगा काम। अगला क्वेश्चन भाई, 1906 बंबई में वी.आर. शिंदे, वी.आर. शिंदे। क्वेश्चन, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वी.आर. शिंदे। उसको क्या पूछा मैंने उसी क्वेश्चन में? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बंबई 1920। दरअसल क्या होता है, डिप्रेस्ड क्लास देखते ही हम क्या करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर लगा देते हैं। नहीं, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी वी.आर. शिंदे, बंबई 1906। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बंबई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1920। अगला क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो गांधी जी वाला पूछा। क्या? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड
क्लास एसोसिएशन, क्या पूछा मैंने? ये महात्मा गांधी है, बंबई 1932। तो खाली डिप्रेस क्लास मत याद कर लेना, उसके आगे देख लेना सोसाइटी कहाँ लिखा हुआ, फेडरेशन कहाँ लिखा हुआ, एसोसिएशन कहाँ लिखा हुआ। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार बोलते हैं इनको। पेरियार जो है केरला में लेक भी है, नदी भी है। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार बहुत बड़े नेता थे भाई, विद्वान व्यक्ति थे। ईवी रामास्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन, निम्न जाति आंदोलनों में इन्होंने, उनके अंदर आत्मसम्मान भरा, उन्होंने कहा भाई नहीं। अगला क्वेश्चन, जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की? सीएन मुदलियार। नहीं, जस्टिस पार्टी आंदोलन किसने चलाया? सीएन मुदलियार और टीएम नायर। सीएन मुदलियार और टीएम नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बंबई 1924, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। ये किस जाति के थे? ये यूपी वालों ने पूछा या मध्य प्रदेश वालों ने पूछा एक बार, किस जाति के थे? महार जाति के थे। इनको पढ़ने के लिए भेजा गया बाहर, किसी व्यक्ति ने सहायता दी और बहुत पढ़ा इन्होंने, इतनी किताबें पढ़ी कि मतलब कुछ लोग हैं इस धरती पर जिन्होंने इतना पढ़ा। ओशो हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, पर वो आईसीएस से पहले पढ़े, उसके बाद उन्होंने पूरा देश को समर्पित कर दिया था। लिखा। अच्छा, और गांधी जी भी रेल में भी लिखते रहते थे, पानी के जहाज में जाते थे वहां भी लिखते रहते थे, कुछ ना कुछ किताबें लिखते रहते। बाल पोथी भी लिखी उन्होंने, ठीक है, स्वास्थ्य पर भी लिखा बहुत कुछ। ये लोग लिखते थे भाई। और आप लोग कितना लिखते हो एक दिन में? 10 पेज नहीं लिख रहे हो तो बेकार है। 2 पेज में खुश मत होना कि 2 पेज दे रहे हैं हम लिख के। 10 पेज रोज लिखने हैं और धीरे धीरे उनको बढ़ाना है, क्योंकि 3 घंटे में सुबह और 3 घंटे शाम आपको पेपर देना है आगे चलकर मेंस का, और वहाँ लिखना ही है। वहाँ ना आपके हेयर स्टाइल काम आएगी, ना आपके ब्रांडेड कपड़े काम आएंगे, ना ही आपका बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड काम आएगा। आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपकी परिचय होगा। क्या होगा? उत्तर पुस्तिका पे जो आप लिखोगे वही आपका परिचय है। समझ में आया? इस चीज को अभी समझ लो तो ज्यादा बेटर है कि आगे चलकर जो आपकी नियति है या जो अंतिम परिणति है वो क्या है? लिखना। तो अभी से लिखना शुरू कर दो। ये तो खाली प्री के लिए होता है, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। हाँ जी, ये क्या वो क्या। अगला क्वेश्चन, त्रावणकोर केरल में हुआ था मेरे ख्याल से। 24वां क्वेश्चन है। 1924 में हुआ था, त्रावणकोर केरल में हुआ था। टीके माधवन, के केलप्पन, केपी केशव मेनन। कौन सा आंदोलन? वाइकोम सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन 25वां, सन्यासी विद्रोह। तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर लगा दिया इन्होंने। वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया सन्यासी विद्रोह को। बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो 2 बड़े नेता थे वो द्विज नारायण कीना सरकार, बंगाल। द्विज नारायण कीना सरकार, इन्होंने तो बहुत सारे दे रखे। मजनून शाह भी दे रखा, चिराग अली शाह भी दे रखा, बट जो मेन था वो द्विज नारायण कीना सरकार। अगला फकीर विद्रोह के जो नेता थे वो मजमून शाह और चिराग अली शाह, बंगाल। मजमून शाह, चिराग अली शाह, बंगाल। इसको जो समर्थन दिया था, किसको? फकीर विद्रोह को, वो दिया भवानी पाठक और देवी चौधरानी नामक 2 हिंदुओं ने दिया था। भवानी पाठक, देवी चौधरानी। हो गया। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। 1856 से जस्ट पहले, 57 के विद्रोह से जस्ट पहले का और जस्ट बाद का नील विद्रोह। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। संथाल विद्रोह पहले का, सिद्धू कान्हू। इन 2 विद्रोह के बीच में 1857 का रिवोल्ट आता है, संथाल और नील के बीच में। संथाल और नील के बीच में 1857 का विद्रोह आता है। अगला, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब को यानी
काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलना, सैयद अहमद बरेलवी, वहाबी आंदोलन है। क्या था क्वेश्चन? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो काफिरों के देश को इस्लाम के देश में बदलकर इस्लाम की क्या करना, इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करना इस देश में। वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी इसका क्या था? नेता था। अगला क्वेश्चन, फरेजी का मतलब होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला। ये फरीदपुर बांग्लादेश में हुआ। हाजी शरीयतुल्लाह इसका नेता था, बाद में दादू मियाँ। शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ इसके नेता थे, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। अगला क्वेश्चन, पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ, बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ, बख्शी जगबंधु। सिर से हाथ हटाओ भाई, सीधे बैठा करो। ऐसा लग रहा है जैसे झेल रहे हो क्लास को, सर दर्द हो गया हो। अगला, हाँ जी, कूका आंदोलन 1840, पश्चिमी पंजाब, भगत जवाहरमल और बालक सिंह, बाबा बालक सिंह। 1840 पश्चिमी पंजाब, भगत जवाहरमल और बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह। हाँ जी, कुकी आंदोलन मणिपुर में हुआ। और पोथांग लेना, पोथांग बोलते थे बिना मजदूरी का सामान ढोना। उत्तराखंड में ऐसे ही एक आंदोलन चला, कुली बेगार। क्या चला? कुली बेगार की तुलना हम मणिपुर के किस आंदोलन से कर सकते हैं? कुकी आंदोलन से कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हैं क्या, फोर्स लेबर, विस्टी। काल में विस्टी बोलते थे फोर्स लेबर को, और यहाँ बोलते हैं बेगार। क्या बोलते हैं? और वहां बोलते हैं पोथांग। क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन, उड़ीसा चक्र बिसोई कौन? खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई कहां पर हुआ? उड़ीसा में हुआ। खोंड विद्रोह। राधा कृष्ण दंड सेन भी थे, हाँ बिल्कुल लिख दो, राधा कृष्ण दंड सेन। अगला क्वेश्चन, खासी विद्रोह 1829-33, मेघालय, खासी पहाड़ियां, तीरथ सिंह। तीरथ गए और खांसी हो गई, तीरथ, हाँ तीरथ सिंह। और भी थे बट तीरथ सिंह का नाम लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, वीपी वाडिया थे भाई जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वाशिंगटन सम्मेलन हो रहा था, तो वीपी वाडिया ने नेतृत्व किया भारतीय मजदूरों का। अगला क्वेश्चन है, हाँ नवरंग किसका लोकप्रिय? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हत्या हो गई थी इनकी बाद में, स्वामी सहजानंद। अगला, वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। दो किताबें याद कर लो, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, समाजवाद ही क्यों, और प्रेजेंट डायरी, जेल में बैठ के जो लिखी उन्होंने, ये दोनों जयप्रकाश नारायण ने लिखी। जेपी मूवमेंट चला बड़ा गजब का आगे चलकर जब देश आजाद हो गया। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश बाबू, पूरे देश इनके साथ आ गया एक बार। ऐसा लगा कि बस, ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना 1942 से, और तो कुछ नेता जेल से भागे, उनमें से ये भी थे, हजारीबाग की जेल में थे, उसकी दीवार फांदकर भागे, फिर अंडरग्राउंड होकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। वैसे वो नेतृत्व विहीन आंदोलन था, नेता सारे जेल में थे। जयप्रकाश नारायण किस जेल की दीवारों को कूद कर भागे? हजारीबाग की जेल को भागे, कूद कर भागे। क्या लिखा? प्रेजेंट डायरी लिखी है ना। वाई सोशलिज्म किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी। मैं समाजवादी हूं, ये किसने कहा? मैं समाजवादी हूं, ये नेहरू ने कहा। लेकिन मैं समाजवादी हूं किसने लिखा? अरे यार, फिर वही स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, हाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, अभी तो उतरे हो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसका नारा था ये? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जब आंदोलन चल रहा था उस समय का नारा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और किस प्रकार का भाई? शहीदों के सपनों का बना, बन गया। अगला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसकी स्थापना की? बोलो। हाँ, इंटक बोलते हैं उसको, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वास्तविक और व्यवस्थित मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन, वीपी वाडिया ने बनाया था ये। मद्रास लेबर यूनियन वीपी वाडिया